भर्तृहरि वैराग्यस्तक भाग 10। भर्तृहरि जी कहते हैं, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, जान्यो नहीं कही तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। इस दोहा को साधक कंठ कर लें और इसको सदैव स्मरण में रखें तो सदा सुखी रहेगा। जीवन में 3 चीज़ें चाहिए। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जीवन में 3 चीज़ें चाहिए, सत्संग, निर्बंधता और बिना कृपणता के भोजन। यह बड़ा सौभाग्य है कि अच्छे संतों की संगत बराबर मिलती रहे। गृहस्थों में जो हम घूमते हैं वहाँ सावधान न रहे तो भटकाव के सिवा और कुछ नहीं है। वहाँ सम्मान मिलेगा, भोजन मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, रुपये मिलेंगे और समय से पूजा आरती मिल सकती है, लेकिन बोध नहीं मिलेगा। उधर से अबोध जरूर मिलेगा। हम वहाँ और भटक सकते हैं। इसीलिए साधकों को बहुत सावधानी से घूमना चाहिए। संतों की संगत अमृत है। दूसरी बात है स्वच्छंदता, मन और इंद्रियां अपने वश में हो, यही स्वतंत्रता है, यही स्वच्छंदता है। या नहीं कि मनमानी घूमना स्वच्छंदता का लक्षण है। मन की गुलामी ना हो, यह स्वच्छंदता है। किसी प्रकार राग रंग में मन फंसा ना हो, मन हर समय स्वतंत्र हो। भोजन में क्या मिला, रोटी भात के साथ नमक मिला कि दाल घी मेवे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना कृपणता के पेट भर भोजन खाने को मिल जाए बस। जान्यो नहीं कही तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यह किस तपस्या का फल है। अब सोचो, उत्तम फल पाए हो कि नहीं। सत्संग मिल रहा है और खाने को भर पेट भोजन मिल रहा है। मन को स्वच्छ करके निर्बंधता मिलती है। यह महासौभाग्य का फल है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, भोजन को कर पट्ट दसों दिसि बसन बनाए, भखय भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए। छाड़ी सबन को संग अकेले रहत रहन दिन, निज आत्म सोलीन पौन संतोष छीन ही छीन। मन के विकार इंद्रिन के डारे तोर मरोर जिन, वे धन्य धन्य संन्यास धन कर्म किए निर्मूल तिन। भोजन को कर पट, भोजन का पट अर्थात हाथ को करपात्र बना ले। हाथ में कोई बर्तन नहीं है, जहाँ गए हाथ में मांग ले और खा गए। दसों दिशी बसन बनाए, दसों दिशाओं को कपड़ा बना लिए। ये दिशाएं ही वस्त्र हैं, नंग धड़ंग। भखय भीख को अन्न पलंग पृथ्वी पर छाए। भिक्षा का भोजन कर लिया और पृथ्वी बहुत बड़ी पलंग है, कहीं पर सो गए। यह पलंग ना टूटने वाली ना फूटने वाली, ना इसे कसने की जरूरत है। छाड़ी सबन को संग अकेले रहत रैन दिन, सबका संग छोड़कर, संग नाम साथ संग नाम मोह, सबका मोह छोड़कर रात दिन अकेले रहते हैं। निज आत्म सो लीन पौन संतोष छीन ही छीन। अपने आत्मा में लीन है और क्षण क्षण संतोष का पान करते हैं, संतोष धारण करते हैं। मन के विकार इंद्रिन के डारे तोड़ मरोड़ जिन। मन इंद्रियों के विकारों को जिन्होंने तोड़ मरोड़ डाला है, वे धन्य धन्य संन्यास धन कर्म किए निर्मूल तिन। उनका संन्यास धन्य है जिन्होंने कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंका है, कर्म संस्कारों को दग्ध कर दिए और निष्कामता पूर्वक जीवन जीते हैं। इसका अर्थ इतना ही लेना चाहिए कि भोजन में, वस्त्र में, आवास में और मान सम्मान में किसी भी चीज में फंसे ना। सहज जो मिले उसी में गुजर कर ले। मान सम्मान तो गुजर की चीज नहीं है। भोजन, वस्त्र, आवास सहज जैसे मिले ले लें। अपना मन निर्बंध रखें और भजन में मस्त रहें। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, नृप सेवा में तुच्छ फल बुरी काल की व्याधि, अपनो हित चाहत कियो तो तू तप आराधि। भर्तृहरि जी साधारण लोगों के लिए कहते हैं, राजा की सेवा, राजनेता की सेवा, इसमें तुच्छ फल है। इसमें दुनियादारी की कुछ चीजें मिलती हैं। बुरी काल की व्याधि, काल की व्याधि बहुत बुरी है, भयंकर है। काल की व्याधि, काल
मौत को कहते हैं, समय को कहते हैं और अज्ञान को भी काल कहते हैं। अज्ञान में पड़े पड़े समय बीत जाता है। राजाओं राजनेताओं की सेवा में अपने समय को बर्बाद न करो। यदि अपना हित चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो तप करो, साधना करो, इसी में कल्याण है, परम सुख है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, जैसे चंचल चंचला त्यों ही चंचल भोग, तैसे ही यह आयु है ज्यों घट पवन प्रयोग। ज्यों घट पवन प्रयोग तरल त्यों ही यौवन तन, बिन सत लगत नवार गहत होए जात ओशकन। देखो दुसह दुख देह धारिन को ऐशो, साधत संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। जैसे चंचल चंचला, चंचला कहते हैं बिजली की चमक को, जो आकाश में बादल में चमकती है। जैसे बिजली की चमक चंचल है, वैसे ही संसार के सब भोग चंचल हैं। राजनेताओं को देखो, मंत्रियों को देखो, उनके पास कितनी गहमागमी है, कितनी भीड़ भाड़ है, किंतु जब ये पद से उतर गए तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे रजवाड़े हुए जो दुश्मनों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और उसी राजभवन के एक कमरे में बेड़ी हथकड़ी डालकर कैद कर लिए गए। जो राजभवन उनका बनाया था या पैतृक था, जिसमें वे विलास करते थे, उसी राजभवन के किसी एकांत कमरे में बेड़ी हथकड़ी पहनकर डाल दिए गए। ऐसे ही संसार के सारे भोग चंचल हैं। जवानी चंचल है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। तैसी ही यह आयु है ज्यों घट पवन प्रयोग। घट अर्थात बादल। जैसे पवन के प्रयोग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही जवानी, रूप, सौंदर्य, लावण्य, माधुर्य, अनुकूल लोगों की संगत सब क्षण पल में विनष्ट और बिखर जाने वाले हैं। तरल त्यों ही जो यौवन तन। जवानों की जवानी भी तरल है, बहने वाली चीज है। बिन सत लगत नवार गहत होए जात ओशकन। वैसे इनके विनस्ते देरी नहीं लगती है। जैसे ओस के कण को मोती समझकर पकड़ो और पकड़ते ही खो जाता है, ऐसे ही संसार की चीजें पकड़ो और वे खो जाती हैं। यहाँ आकर्षित होना केवल अपनी बेवकूफ़ी रहती है। चाहे रूप में, चाहे रस में, चाहे गंध में, सब हमारी बेवकूफ़ी है। एक भक्त ने एक बार कहा था कि साहब, लड्डू, पूड़ी, हलवा, मालपुआ आदि खाने में अंत में मज़ा नहीं आता है, और रोटी, दाल, भात, सब्जी खाने में अंत में मज़ा आता है। तो सब हंसने लगे, क्योंकि लड्डू, पूड़ी, हलवा, मालपुआ आदि खाने की शुरुआत में जीभ में बड़ा स्वाद लगता है कि हाँ बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, किंतु पीछे मज़ा नहीं आता है, बल्कि पछतावा होता है। और असावधानी में ज़्यादा खा लिए तो अंत में सजा हाथ आती है। दाल, भात, रोटी, सब्जी खाए और संतुलित खाए तो अंत में बड़ी प्रसन्नता रहती है। भोगों में मज़ा नहीं है, किंतु केवल भूल, भ्रम, अज्ञान और हमारी अविद्या है। तंबाकू क्या है? कितनी गंदगी चीज़ है, लेकिन जो तंबाकू खाते हैं वे उसमें मज़ा माने बैठे हैं। देखो दुसह दुख देहधारिन को ऐसो। विवेकवानों ने देखा कि संसार के सब देहधारी भोगों में पड़कर दुसह दुख भोग रहे हैं। इसीलिए साधक संत समाधि व्याधि सो छूटत जैसो। संत समाधि साधते हैं और मन की व्याधि से, दुख से मुक्त होते हैं। श्री निर्मल साहब ने कहा है, जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है। निर्मल इस मर्ज की औसत समाधि में बताया है। इस मानसिक रोग की औषधि समाधि है। समाधि जहाँ सारी आदि का अंत है, सारे मानसिक क्लेशों का अंत है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, विप्रन के घर जाए भीख मांगिबो है भलो, बंधन को सिर नाए भोजन हूँ करिबो बुरो। ब्राह्मणों के घर भीख मांगकर खा लेना अच्छा है, किंतु बंधुओं के सामने सिर झुकाकर भोजन करना बुरा है। यह नीति का वचन है। ब्राह्मणों के घर में जाकर भीख मांगकर खा लेना अच्छा है, लेकिन बंधुओं को सिर झुकाकर उनके यहाँ भोजन करना अच्छा नहीं है। अपने लोगों में अपमानित होना खलता है। वैसे भाई तो भाई हैं, उसके पास सिर झुकाकर रहना अच्छा है। आखिर कहीं जाएंगे तो वहाँ भी सिर झुकाना पड़ेगा।
तो भाई के सामने सिर झुकाना क्या बुरा है? इस भिन्न पक्ष पर भी सोचना विचार करना चाहिए। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, विप्र शूद्र योगी तपी सुपच कहत कर ठोक, सबकी बातें सुनत हों मोको हर्ष न शोक। लोग ताली बजाकर मजाक करते हैं कि यह ब्राह्मण है, कोई कहता है नहीं यह शूद्र है, कोई कहता है योगी है, कोई कहता है नहीं यह तपस्वी है, कोई कहता है यार यह भंगी है। मैं सबकी बातें सुनता हूँ, मुझे ना हर्ष है ना शोक है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगारी ना सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे पुनि सोऊ। मांग के खैबो मसीद के सोईबो, लैबो कै एक न दैबो को दो। कवितावली में तुलसीदास जी ने कहा, मुझे चाहे धूर्त कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, हमारे कोई लड़का थोड़े हैं कि उनके लिए किसी की लड़की मांगना है। गोस्वामी जी भी बड़े चतुर थे। वे यह नहीं कहते हैं कि मुझे किसी के लड़का से अपनी बेटी नहीं ब्याहना है। वे कहते हैं कि क्या मेरे कोई लड़का है जो मैं लड़की खोजूंगा? लड़की है तो किसी को भी दे दे, लेकिन लड़का के लिए बहू मिलना मुश्किल है। किसी की जाति में मिलकर उसकी जाति नहीं बिगाड़ना है। मांग कर खा लेना और किसी मस्जिद में सो जाना है। मस्जिद यानी किसी उपासना गृह में सो जाना है। न एक लेना है न दो देना है। एक दोष किसी से नहीं लेना है और दो मन और वीर्य कहीं नहीं देना है। अर्थात अपना मन कहीं नहीं आसक्त रख करना और अपना वीर्य कहीं नहीं देना है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास तो गुलाम है श्री राम के चरणों का, जिसके मन में जो आए सो कहे। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, ते नर जग में अंध हैं शरद शुभ्र निशिमाहि, तोड़े बंधन जगत के मन ते विषयन काय। वे मनुष्य संसार में धन्य हैं जो शरद की चांदनी में ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और मन के विषय बंधनों को तोड़ते हैं। शरद की चांदनी तो बहुत थोड़े समय के लिए है। अगर कोई साल भर मन के विषय बंधनों को नहीं तोड़ता है तो केवल शरद चांदनी में तोड़ने से क्या फायदा? यह सब लाक्षणिक है, मतलब है कि हर समय अपने मन के बंधनों को तोड़े। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, विषय सर्प को मारी चित्त लगाए शुभ कर्म में, पुण्य कर्म शुभधारी त्यागे सब मन वासना। वे पुरुष उत्तम हैं जो विषय सर्प को मार देते हैं और अपने चित्त को शुभ कर्म में लगाते हैं, अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हैं और विषय वासना को मन से पूर्णतः त्याग देते हैं। भर्तृहरि जी पुनः कहते हैं, अरे चित्त कर कृपा त्याग तू अपनी चालहि, सिर पर नाचत खड़ियो जान तू ऐसो कालहि। ये इंद्रिय गण निठुर मान मत इनको कहिबो, शांत भाव कर ग्रहण सीख कठिनाई सहिबो। निज मति तरंग सम चपल तजी, नासमान जग जानिए, जनि करहु तासु इच्छा कछु शिव स्वरूप उर आनिए। अरे चित्त, तू कृपा कर, तू अपनी चंचल चाल छोड़ दे और शांत हो जा। देख तेरे सिर पर काल खड़ा नाच रहा है, कब तेरे को वह उठा ले इसका कुछ पता नहीं। ये इंद्रियां बड़ी निष्ठुर है, इनका कहाँ मत मान। इंद्रियों के पीछे मत चल, शांत भाव ग्रहण कर, सहनशील बन, कठिनाई को सहना सीख, कायर मत बन। अपनी बुद्धि जो पानी की तरंग की तरह चंचल है, चपल है, उसको छोड़ और जगत को नासमान समझ। जो कुछ तेरे को मिला है वह स्थिर नहीं है, इसलिए उसमें आसक्त मत हो। जनि करहु तासु इच्छा कछु, शिव स्वरूप उर जानिए आनिए। संसार के विषयों की कुछ भी इच्छा मत करो, हृदय में शिव स्वरूप का ध्यान करो। शिव स्वरूप का मतलब आत्मस्वरूप, स्वत्व, स्वस्वरूप शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। दो प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक वे हैं
जो अपना आराध्य देव अलग मानकर कल्पना में उससे अपना सानिध्य करते हैं। वे समझते हैं कि परमात्मा मुझसे अलग है, मैं उससे बिछुड़ गया हूँ। दूसरे साधक वे हैं जो मन की वासनाओं को छोड़कर अपने आप में शांत होते हैं। वे समझते हैं कि आत्मा की शुद्ध अवस्था ही परमात्मा है और वह स्वयं आत्मा है। पहला साधक मन से कल्पना करता है कि ईश्वर की और उससे अपने को जोड़ता है। यह शुभ है, लेकिन कल्पना का राज्य है। किंतु दूसरा साधक वास्तविकता में है, वह कल्पना ही को खत्म कर देता है। जब कल्पना ही नहीं रह गई तो कल्पित वस्तु कहाँ रहेगी। वह स्वयं शिव स्वरूप है, स्वरूप ही शिव है, आत्मा ही शिव है। वासनाओं का त्याग करो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप ही परमात्मा है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, वकल वसन फल असन करी करी हाँ वन विश्राम, जित अवेब की नरन को सुनियत नाही नाम। वृक्षों की छाल का कपड़ा बना लूँगा, फल का भोजन करूँगा, वन में विश्राम करूँगा, जहाँ अविवेकी मनुष्यों के नाम भी सुनाई नहीं देते। इन अविवेकी आदमियों के बीच में रहकर खींच होती है कि वन में चला जाऊं, वहां अकेले पड़ा रहूंगा, कोई झंझट नहीं रहेगी। अब प्रश्न होता है कि भोजन, वस्त्र और आवास के लिए क्या करूं? तब वे कहते हैं कि भूख लगेगी तब फल तोड़कर खा लूँगा, और ठंडी गर्मी लगेगी तब वृक्षों की छाल पहन लूँगा तथा जंगल के वृक्षों के नीचे रह लूँगा। यह अच्छा रहेगा। भर्तृहरि जी जब रहे होंगे तब लगता है जंगलों में ऐसी सुविधा रही होगी। आज घूम जाओ जंगल में तो फलों का मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गांव से भोजन वस्त्र लो और विवेक से रहो। तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व मध्यम मार्ग अपनाया था। महावीर स्वामी अति त्याग किए। महात्मा बुद्ध ने भी आरंभ में अति त्याग किया और अति त्याग में निर्बल हुए, लेकिन वासनाओं की निवृत्ति नहीं हुई। तब उन्होंने उसको छोड़ दिया। कहा जाता है एक वीणा वादक वीणा बजा रहा था, उसका एक तार बहुत ढीला था, एक तार बहुत कसा हुआ था और एक तार मध्य था। तो जो कसा हुआ था उससे बड़ी कर्कश आवाज़ आ रही थी, जो बहुत ढीला था उससे बहुत मंद आवाज़ आ रही थी, और जो मध्यम था उससे मधुर आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा कि बहुत कड़ा त्याग दुख है, विलासी होना तो महादुख है, मध्य का रास्ता ठीक है। सदगुरु कबीर का भी विचार मध्य का है। पारखी संतों की रहनी मध्य की है और यही ठीक है, मध्य का रास्ता ही ठीक है।